टूट पड़ो। हाँ तो हम लोग क्या पार्ट 2 है इसका एनएच का। तो यहाँ पे देखो ये पता है ना, पनवल महाराष्ट्र, ये पनवेल। पश्चिमी तट के सारे NH 66। और ये हाजीरा को जोड़ रहा है, गुजरात के हाजीरा को उड़ीसा के पारादीप से, NH 53, एक ही याद कर लो। और ये NH 6 है, असम जोर से छक्का मारा तो असम, मजा आ गया तो असम मिजोरम, याद है। अच्छा तुमको देखो एक यहाँ पे है ना, भारत में एनएच प्रणाली कैसे चलता है, अपने मन से सर रख दे रहा है 66 यहाँ पे। 66 किसी को क्यों नहीं बताया, दिमाग में सवाल आ रहा है। देखो अभी एनएच का नया नामकरण हुआ ना, पता है कैसे होता है। यहाँ से स्टार्ट करता है तुमको क्या, यहाँ से स्टार्ट 1 करता है। अब ये ऑड नंबर 1, देखा था NH 1 यहीं पे था। ले को किससे जोड़ रहा था, ले को जम्मू कश्मीर के बारामूला से, ठीक है। तो NH 1, 3, 5, 6 बजे 7, 9, ऑड नंबर का NH ऊपर से नीचे आता है। देखो NH 27 यहीं पे आ रहा था, ऑड नंबर है। हाँ हाँ, ऑड नंबर है वो तो। ऐसे होता है NH हाजीरा NH 53, देखो ऐसे आ रहा है। और जो इवन नंबर का NH होता है ना, उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दो, देखो नॉर्थ ईस्ट का क्यों आया सबसे पहले यार, दो नंबर का नॉर्थ ईस्ट में होता है। वो किसको जोड़ा था, असम के डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ नहीं, असम के, हाँ डिब्रूगढ़ को किससे, मिजोरम के तेरापंगू। टीयूपोंग से। तो दो, तीन, 3 कहाँ वे से, 5, 4। 5 NH 5, अरे दो के, 5 होगा। दो के बाद 4 NH 4, NH 4 4, फिर यहाँ पे 6। 6, फिर यहाँ पे 8। ऐसे होता है NH का नामकरण, ठीक है। कितना तुमको लग रहा है नहीं कि ये बात है। अब एक है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना क्या है, तो ये भी परियोजना क्या है, ये भी उसी टाइप का परियोजना है। इसका काम क्या था भारतमाला परियोजना का, कि 2017 में शुरू हुआ था। इसमें भारत के 550 जिलों को आपस में जोड़ना है। देखो इसका मेन काम क्या था, देखो देखो पहले था भारतमाला परियोजना, इसका लंबाई दिया है, हाँ 50,000 किलोमीटर, इसको उसमें जोड़ना है। भारतमाला परियोजना 50,000, देखो इससे ऐसे ऐसे जाएगा, इस सबको आपस में क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। ये भारतमाला परियोजना, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सवाल देखते हैं तुमसे बनेगा कि नहीं। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम यानी कि नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का नाम क्या है, कौन NH है पता तो पहले। 27। NH 27, यहाँ पे कौन जगह था, असम। असम। यहाँ पे कौन जगह था, गुजरात। गुजरात के पोरबंदर, यहाँ पे असम का सिलचर। सिलचर। तो ये ठीक है, ऑप्शन 4। फिर बताओ भारत का दूसरा सबसे लंबा NH कौन है, 44 नहीं, पहला है हनुमान चालीसा। हाँ। और इस पे कितना राज्य गुजरता है, 13। 11 × 40, 44। और ये NH कहाँ पर है मैप में, भारत का मैप बना है तो NH 44 को कैसे बनाएंगे, ऐसे, याद है। सीधे इसको क्या बोलते हैं, सीधा नॉर्थ उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर या गलियारा। और इससे ये कहाँ पर है, ये कौन जगह है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर से कन्याकुमारी, तमिलनाडु का कन्याकुमारी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम ये जो इस पे कौन कौन नहीं आता है, केरल आता है बेचारा, केरल कहीं पे नहीं आ पा बिहार रहा नहीं आता है, उड़ीसा लेकिन नहीं आता है, बिहार भी नहीं आता है, उड़ीसा भी नहीं आता है, छत्तीसगढ़ भी नहीं आता, लेकिन NH 44 पे मध्य प्रदेश आ जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश बीचम बीच है, सेंटर ऑफ इंडिया। हाँ। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान से होकर गुजरता है, नहीं, हाँ राजस्थान हाँ एकदम उधर हो गया, हाँ गुजरता है, उस सब पे से गुजरता हाँ। है, गुजरेगा, झारखंड से भी गुजरेगा, राजस्थान से भी गुजरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI है, हाँ इस NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना हुआ था भ्रष्टाचार अधिनियम के समय 1988 में। अब यहाँ पर है राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है, बिल्कुल। NH 27 को पूर्व पश्चिम गलियारा बोलते हैं, बिल्कुल। इस पे कितना राज्य है, 27 से 7 राज्य, कौन कौन बता देता, ट्रिक बताओ। MP बाबू गुरु है, गुरु। MP से मध्य प्रदेश, बाबू से बिहार, A से असम, B से बंगाल, U से UP, गु से गुजरात, र से राजस्थान। अब बिहार का कौन सा भाग है NH 27 पे, हम जहाँ गए थे एग्जाम, मुजफ्फरपुर से पूर्णिया। लेकिन तुमसे गोल्डन ट्रायंगुलर पे पूछ दे कौन सा बिहार का स्टेट है, सासाराम। क्या है, सासाराम। सास को क्या दिए, सोना दिए, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना।
NH48 पता है NH48 किसको जोड़ता है तो बताओ। ये कौन है इसमें NH48 कौन है ये पहले तो नाम बताओ। कौन दिल्ली है? से को लेके चेन्नई से जोड़ता है, ये मुंबई कौन बीच में है? ये आता कौन है? है। 19 दिल्ली। दिल्ली। ये कौन है? कोलकाता। कोलकाता, ये कौन है? चेन्नई, ये कौन है? मुंबई। मुंबई। तो NH48 कहाँ पे होगा? ये ये पूरा ये NH क्या है? 48। 48 सबसे व्यस्तम NH जो दिल्ली से चेन्नई, मुथ्थू बीच पे दिल्ली से कहाँ गया? चेन्नई। अब उसके बाद जो है ये कौन है? 19 को कैसे है क्या? दिल्ली। 19 को गए दिल्ली, दिल्ली। 16 को गए जॉर्ज, जॉर्ज। कोलकाता को 16। चलो ये 19 को गए दिल्ली, दिल्ली से आया बिल्ली। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा NH का नाम क्या है? NH6 के 66। NH6। हमको नहीं याद है। NH66 ये वाला था ना रे, पश्चिमी तट के सहारे जो महाराष्ट्र का पनवेल से कहाँ तक? वो तमिलनाडु का कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और ये जो है NH6 जो है ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा है। ये कहाँ से है? तो इसी का नेक्स्ट की बार बार याद कर रहे हैं। जोर से छक्का मारा। हाँ, मजा आया। औसम। औसम से मैं रोड में चला गया। मजा आया। औसम नहीं था। था रे पगला। तो किसको जोड़ेगा NH6 बताओ? औसम हर एक जगह आ रहा है। असम को किससे? मिजोरम। मजा से मिजोरम। असम के कहाँ पर? NH6 असम के कहाँ पे? डिब्रूगढ़ नहीं, जोर है ना तो जोरावत। जोरावत। वावत। मिजोरम का भी जोखावर ऐसे कोई करके जगह है। फिर से यहाँ पर ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना का उद्देश्य तटवर्ती भागों में, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्यों की सड़कों का विकास सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ना। मतलब ऐसा कोई योजना है जिसमें छोटा छोटा बंदरगाह भी है, तटवर्ती भाग भी है, स्टेट भी, सबको आपस में जोड़ देना। पहला स्वर्णिम चतुर्भुज सेतु भारतम परियोजना, ये जिला मुख्यालय कनेक्टिविटी है भारतमाला। भारतमाला होगा, ये नहीं मार देना स्वर्णिम चतुर्भुज। इसमें क्या है, ये न ज्यादा भारत के अंदर में है, ये ना ज्यादा बाहर में है। बाहर में है, न तटवर्ती भाग में। भारत के एकदम बीच में बन रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है ना। दिल्ली बताओ ये बंदरगाह पे है नहीं, तो ये है। अब उसकी अच्छा ये तो क्या हो जाएगा ये, इसमें बताओ तो इसमें कितना किलोमीटर रोड का विस्तार करना है? 5846 किलोमीटर। कितना स्टेट है? 13 रहा, 13। ठीक है। और ये बताओ इसमें सेतु भारतम परियोजना किससे संबंधित है? तो देखो जहाँ जहाँ रेलवे है ना उसके ऊपर से NH गुजारना है, यही सेतु भारतम परियोजना। भारत का इनमें से कौन सा अवसंरचना क्षेत्र भारतमाला परियोजना से संबंधित है? भारतमाला परियोजना किसके लिए बनाया गया था? सड़क के लिए। एक है, एक तुमको कहेगा ना बंदरगाह से जोड़ने के लिए क्या बनाया जा रहा है भारत में, तो सागरमाला परियोजना। क्या है? सागरमाला परियोजना। तुमसे कभी पूछो ना कि भारतमाला परियोजना के तहत सबसे ज्यादा रोड अभी कहाँ पे बना हुआ है, तो राजस्थान में। फिर यहाँ पे कि भारत का पहला बहुआयामी लॉजिस्टिक पार्क यानी कि नेशनल मल्टी लॉजिस्टिक पार्क, मतलब कि रोड भी है NH भी है, उसमें वहाँ पे क्या है लॉजिस्टिक पार्क, मतलब सामान रखने के कंटेनर ये सब, तो असम में बनाया गया। असम है असम। अच्छा ये बताओ, हाजीरा है एक जगह जो गुजरात में, अब वो पारादीप को जोड़ता है। हाजीरा यहाँ पे है, ये पारादीप है, इस दोनों को जोड़ने वाला कौन सा NH होगा? ऑप्शन NH11, NH88, NH53, NH7। चलो अब यहाँ पे देखो कैसे बनाएंगे इस सवाल को, तो तुम देखो हम बताए हैं ये काटो। क्यों काटो? क्योंकि ये ऐसे ना है, तो ऐसे जो ऊपर नीचे नामकरण करते कौन होना चाहिए? ऑड नंबर ना, तो ये दोनों कर दिया। 53। ये भी क्यों काटेंगे? क्योंकि NH6 हम यहाँ पे पढ़े थे, बल NH6 नहीं सॉरी 5 पढ़े थे यहीं पे आसपास, ठीक है ना। 5 कहाँ पढ़े थे? पंजाब में, याद है? पंजा से पकड़ा फिरोज शिल्पा को, तो ये पढ़े थे। NH3 के ऊपर पकड़े थे, पंजा से 3 kg आटा ले, तो 7 ऊपर ना रह जाएगा, सबसे नीचे यहाँ पे लगभग क्या आ जाएगा? 53। दिमाग से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा रोड नहीं है? स्वर्णिम त्रिभुज, एक्सप्रेसवे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर। एक्सप्रेस है
नहीं है, डिफेंस एक्सप्रेसवे नहीं है कॉरिडोर। पागला, डिफेंस कॉरिडोर भी तो रोड है। मुथु और योगी के यहाँ बना हुआ था तमिलनाडु और यूपी में। यूपी में। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को क्या बोलते हैं? NH-27। स्वर्णम स्वर्णिम भी तो है। त्रिभुज नहीं है, स्वर्णिम चतुर्भुज है। अपने सर में फंस गया सर, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल नहीं। हमको देख के हंसी आ रहा था कि तुम तेज हो गया है, लेकिन देखो यही सवाल रखा गया था। ये नहीं है, त्रिभुज नहीं है, अच्छा चतुर्भुज हिंदी यार, है। ऐसे हिंदी तो त्रिभुज और चतुर्भुज कौन उतना ध्यान। एग्जामिनर यही में फंसा होता है, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगुलर। भारत का पहला निजी प्राइवेट ग्रीनफील्ड हवाई पतन। ग्रीनफील्ड मतलब कि नया प्रोजेक्ट जो होता है ना, उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड। तब पहला जो प्राइवेट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाया गया था हवाई जहाज का? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब यहाँ पे रेलवे लास्ट बस। यही पेज है क्या? नहीं, रेलवे का ये है, यही है। कितना इजी है, यही 18 जोन है बस। ये उस 18 जोन का फिर से रिवाइज कर देंगे, नाम खत्म, ये है खत्म। खत्म खत्म कर ले जा रहे, स्लाइड बढ़ते जा। नहीं है खत्म, तुम देखो ना कितना जल्दी रेलवे खत्म होगा। तुमसे पूछे ना कि भारत में सबसे पहला रेल कब चला था? 1837। कहाँ पे? 37, मद्रास में चला था, मद्रास में। लेकिन नियमित रूप से कब चला था तुमको हम बता दे। 8 का सवाल है। 1853 में डलहौजी चलाया था, याद है? मुंबई से थाने, बुक में भी क्वेश्चन है। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने चला था नियमित रूप से। लेकिन सबसे पहली बार चलाने का प्रयास किया गया था 1853 मद्रास में। 1837। रेलवे का जनक किसको बोला जाता था? डलहौजी को, क्योंकि यही तो चलवाया था। रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ? जो हम लोग एग्जाम देता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, 1905 में। कैसे याद रखोगे? तो स्वदेशी आंदोलन के समय रेलवे बोर्ड का स्थापना। रेलवे बजट है ना, पहले रेलवे बजट को है ना आम बजट से अलग कर दिया गया था, क्योंकि रेलवे का इतना खर्चा आता था ना कि उसके लिए अलग से बजट बनाया जाता था। तो पहली बार रेलवे बजट को कब अलग किया गया था आम बजट से? देश का और सबका बजट अलग बनेगा, रेलवे का बजट अलग। तो 1924 में एक्वर्ड कमेटी की सिफारिश पर। लेकिन फिर जो मोदी आया वो तो कटौती करेगा ही, तो रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिला दिया 2017 में। 2017 में फिर से पूछा जाएगा कि पहला जो है इलेक्ट्रिक रेल कब चला था? इलेक्ट्रिक रेल बोल दिया तो 1925 इलेक्ट्रिक रेल मुंबई से कुर्ला। कैसे याद रखोगे? 1925 मुंबई से कुर्ला। याद है 1924 में एक रेल डकैती कांड हुआ है, हाँ, काकोरी कांड। तो इसी के 1 साल बाद 1900 काकोरी 25, कॉन्स्पिरेसी केस। तो 1925। ठीक है, ऐसे मुंबई से कुर्ला। भारत का पहला रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। अच्छा, रेलवे में क्या स्थान है हम लोग का पूरी दुनिया में? 4th नंबर पे। एशिया में 2nd नंबर पे। पहले में अमेरिका, दूसरा में चाइना, तीसरा में रसिया, चौथा में इंडिया। एशिया पावरफुल है, देख रहा है। 4th नंबर पे। सड़क में दूसरे नंबर पे, 2 नंबर सड़क में। साला यूएसए सब चीज में आगे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो रेलवे गेज। रेलवे गेज मतलब क्या होता है कि ये चौड़ाई जो होता है, तो पहली ना बड़ी लेन, छोटी लेन सुना हुआ है? बड़ी लेन किसको बोलते हैं? तो बड़ी लेन क्या है कि बड़ी लेन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 1.67 मीटर, यानी 5.5 फीट। मतलब तू सूझ जाएगा ना तो बड़ी लेन के बीच में आ जाएगा। सूझ नहीं सुना ऐसे कोई ऐसे हो जाएगा। बड़ी लेन के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो 1.67 मीटर को क्या बोलेंगे? 5.5 फीट। क्या बोलेंगे? 5.5 फीट। 1 फीट में 1 मीटर नहीं, 3.5 फीट। हाँ, एक मीटर में 3.5 फीट। हाँ, तो हाँ 5.5 ठीक है, फीट होगा। 5.5 फीट। ठीक है। अब छोटी लेन पूछा जाए कितना है, तो छोटी लेन का कुछ नहीं करना है। छोटी लेन का ये है, जैसे बड़ी लेन का क्या है लंबाई बताओ? 1.67। इसी को मीटर, इसी को क्या बोलेंगे? 5.5 फीट। ये छोटी लेन पूछे ना कितना होगा ये छोटी लेन का ये चौड़ाई, तो इस कुछ नहीं करना है, बस 6-7 है ना, उसी को 0.76 उसी को उल्टा लिख दो। ठीक है, ऊपर का उल्टा। और एक है मीटर गेज, 1 मीटर। लेकिन क्या है, भारत में दिक्कत आता था रेलवे बनाने में। उस पटरी क्यों ऐसा यूज किया गया था? कहीं पे जगह नहीं हो, चाहे पहाड़ी जगह हो, तो बैलेंस के लिए ज़्यादा बढ़ा दिया जाता था। कम जगह हो छोटा लेन। लेकिन अब भारत में 1992 से ना यूनी गेज चलता है। 1992 से यूनी गेज मतलब सब जगह बड़ी लेन ही बनता है। क्या बनता है? बड़ी लेन। ऐसे तुमको पटरी बिछाने में तो दिक्कत हो रहा है, लेकिन बोगी बनाने में भी तो दिक्कत होता था साला कि वही साइज का बना, एक साइज का बनेगा तो कहीं से बोगी बन जाएगा। तो अब क्या चलता है? यही बड़ी लेन ही चलता है, इसको बोलते हैं यूनी गेज। 1992 से पंचायती अधिनियम के समय से। ठीक है। तो उससे पूछा जाए कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? रेलवे स्टेशन तो ये हम बताएंगे अब। अच्छा, टोटल भारत में कितना रेलवे जोन है?
रेलवे जोन मतलब मुख्यालय, हाजीपुर में वो रेलवे जोन है, मुख्यालय हेड क्वार्टर। तो 18+1 19। एक कौन है? तो कलकत्ता मेट्रो को भी रेलवे जोन में ही गिनती किया जाता है, ठीक है। 18+1 19। अब आते हैं यहाँ पे, देखो रेलवे जोन कितना है, 19 है। तो तुम देखो कैसे याद करेंगे हम सब 19। देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही हुआ, 16 हुआ। डाटा लेके आते गलत हैं गिने क्या? नहीं, गलत डाटा लेके आते हैं आप हर बार। तुमसे पूछा जाए ना 19 जोन तब बता करेंगे तुमको। भारत के सबसे बड़ा रेलवे, सबसे बड़ा स्टेशन कहाँ पे? एरिया के अनुसार था हावड़ा जंक्शन, सबसे बड़ा हावड़ा स्टेशन। जंक्शन। सबसे व्यस्तम तो नई दिल्ली का है, तो पता ही रहेगा। महाराष्ट्र नहीं, नई दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? सबसे प्लेटफॉर्म समझ में आ रहा है? प्लेटफॉर्म, दुनिया का प्लेटफॉर्म मतलब सीधा लंबा लंबी। ये क्या है? हुगली भिलाई से लंबाई चौड़ाई में, तो ये हावड़ा जंक्शन है। लेकिन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये है हुबली जंक्शन। हुबली जंक्शन, हुगली नहीं, हुबली, कर्नाटक में जगह हुबली, ये सबसे ज़्यादा दुनिया का इम्पोर्टेंट। है। हाँ। अब भारत में दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो पहले तो यही था, गोरखपुर वाला था। गोरखपुर वाला 1.3 किलोमीटर था, लेकिन अब बना दिया हुबली को। वो सब लंबाई में देखेगा एकदम 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। और तुमसे ये पूछा जाए कि 2023 में सबसे साफ सुथरा है, तो पता है विशाखापट्टनम का। लेटेस्ट जोन कौन है रेलवे का? तो साउथ कोस्ट रेलवे, जो आंध्र प्रदेश में है, साउथ कोस्ट रेलवे। यही लग रहा है साउथ कोस्ट रेलवे होगा आंध्र प्रदेश में, साउथ कोस्ट रेलवे, ये रहा साउथ कोस्ट रेलवे 12 नंबर। साउथ कोस्ट इसमें दिया हुआ है, एसोसिएट नहीं दिया है। चलो अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे न रेलवे में कौन कहाँ बनता है? जमालपुर वर्कशॉप, ये बिहार में है जमालपुर में। ये एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। वर्कशॉप मतलब क्या होता है? जहाँ पे रेल का कुछ कुछ बनते रहता है, तो बिहार में सबसे पुराना जमाल भाई। चित्तरंजन लोकोमोटिव, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आसनसोल पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? आसनसोल पश्चिम बंगाल में। ये ये क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजन होता है, वो बनता है। चित्तरंजन इलेक्ट्रिकल, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ऐसे तो लग रहा है चित्तरंजन कोई बंगाली का नाम है, आसनसोल बंगाल। तो यहीं पे भारत में, पूरे भारत में एक ही जगह बनेगा, क्या? इलेक्ट्रिकल इंजन। ये सबसे पुराना वर्कशॉप कौन था? जमालपुर में। में। पेरुअम्बर रेल, फिर क्या है? पेरुअम्बर रेल कोच फैक्ट्री। तो पेरुअम्बर रोल कैच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो चेन्नई में। पेरुअम्बर कहाँ पे है रोल कैच फैक्ट्री? तो चेन्नई में। तो चेन्नई के तमिलनाडु में पेरुअम्बर। ये क्या है? तो पेरुअम्बर में क्या बनता है? पेरुअम्बर जो चेन्नई है, चेन्नई वाला है, यहाँ पे सवारी डिब्बा बनता है। और कहीं नहीं बनता है सर? नहीं, यहीं पे बनेगा सिर्फ, पेरुअम्बर में सवारी डिब्बा। कैसे याद रखोगे? तो सवारी डिब्बा ऐसे याद करो कि सवारी डिब्बा में देखते हैं हम लोग, पेरा जाते हैं एकदम, पेरुअम्बर। स्लीपर में। फिर यहाँ पे देखो बनारसी लोकोमोटिव, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो बनारस में। तो डीजल इंजन जहाँ है ना, सिर्फ वो केवल बनारस में ही बनेगा, तो बनारसी लोकोमोटिव। तो बनारस में क्या है? डीजल वाला। यात्री डिब्बा का मरम्मत कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में। अपना पूरे भारत में एक ही जगह होगा यात्री डिब्बा का मरम्मत का, मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर मरम्मत करने में क्या है आगे? कितना यूनिक बात है ना। मुजफ्फरपुर पूरे इंडिया में। हाँ, केवल एक ही जगह यात्री डिब्बा का क्या होता है? मरम्मत कहाँ पे? हमको भी नहीं समझ में आ रहा कहाँ पे होता है। रेलवे डिब्बा का निर्माण कहाँ होता है? रेलवे डिब्बा, डिब्बा पूछ रहा है। बॉगी। कपूरथला पंजाब में। कपूरथला पंजाब। कैसे याद करोगे? तो डिब्बा में क्या रखा था? कपूर। कपूर। डिब्बा में क्या रखा था? कपूर का यार थैला। डिब्बा में बैठा था कपूर। आज देखो डीजल इंजन बोले तो कहाँ पे बन रहा था? बनारस में। लेकिन आधुनिक डीजल इंजन बोले अब मॉडर्न टाइप में, तो पटियाला पंजाब में। पटियाला पंजाब में। अब तुमको देखा जाए हम लोग थोड़ा। तो चलिए अब हम आपको रेलवे का सारा जोन याद कराते हैं। यहाँ है तो ये सवाल पूछा जाए कि भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बोलना 1950 में। कब हुआ था? 1950। टोटल 19 जोन है, टोटल 19 जोन है। उत्तर में कौन है? उत्तर रेलवे का दिल्ली, उत्तर रेलवे का दिल्ली। एक सेकेंड ऐसे कर ले रहे हैं। उत्तर रेलवे का जोन पूछे तो क्या है?
दिल्ली। दक्षिणी रेलवे का चेन्नई। पश्चिमी रेलवे का मुंबई गेट पश्चिमी सभ्यता। और पूर्वी रेलवे का कलकत्ता। पूर्वी रेलवे का कलकत्ता। अब आते हैं उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद। तो बाद पश्चिमी मध्य रेलवे का जबलपुर एमपी। पूर्वी मध्य रेलवे का हाजीपुर। तो पूर। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ होता है पता है? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा इस सब में। ये दक्षिण पश्चिमी रेलवे का हुगली कर्नाटक। उत्तर पूर्व का गोरखपुर यूपी। उत्तर पश्चिम का जयपुर राजस्थान। और दक्षिण पूर्व का कलकत्ता। ठीक है, लेकिन ये पूछ दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे, यही एक्स्ट्रा है, एक बीच में आ जा रहा है, यहाँ बन जा रहा है बिलासपुर, जहाँ पे बहुत वैकेंसी निकलता है VVI। और ये तटीय रेलवे 2 जोन बनाया गया है। एक है तुमको दक्षिणी तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर। उत्तरी पूर्वी सीमांत पूछे तो गुवाहाटी मैलागांव। ठीक है, चलो। और एक कलकत्ता मेट्रो भी इसमें शामिल है। तो ऊपर नीचे है बाद यहाँ पर है पूर्व और यहाँ पे एक कलकत्ता 2 जगह है, पूर्वी में भी दक्षिण पूर्व में भी। और यहाँ पे बीच में वो एक्स्ट्रा बना दिया गया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। और तटीय में विशाखापट्टनम भुवनेश्वर। ऊपर में भुवनेश्वर, नीचे में विशाखापट्टनम। वैसे तुम जो है ये वीडियो जरूर देख लेना तो याद हो जाएगा VVI। ठीक है, देखो ये वाला जो सवाल है ये बिहार SI में पूछा था कि निम्नलिखित मैंग्रोव क्षेत्र पर गौर कीजिए। मतलब मैंग्रोव क्षेत्र से भी सवाल पूछा हुआ बिहार SI में। भितरकनिका, पीछावरम, कुंडा, पूर। अब ये सब जो मैंग्रोव क्षेत्र दे दिया, बोला कौन पूर्वी तट पे स्थित है। पूर्वी तट कौन होता है? तो ये वाला। इस पर कौन है? पश्चिमी तट कौन होता है? तो ये वाला। ठीक है, तो हम बता रहे हैं जैसे कि भितरकनिका कहाँ पे है? उड़ीसा में है। पीछावरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कुंडापुर कहाँ पे है? कुंडापुर बताओ, कुंडापुर कहाँ पे है? तो कुंडापुर जो है आपका, कुंडापुर जो है ये है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है, तो ये वाला कहाँ पे आ जाएगा? ये उड़ीसा, मतलब उड़ीसा यहाँ पे है। तमिलनाडु कहाँ पे आ जाएगा? बताओ, सोचो। तो देखो ये तो उड़ीसा वाला, यहाँ उड़ीसा यहाँ है, तो भितरकनिका कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। याद रखो कर्नाटका इस साइड पे है, कर्नाटका है यहाँ पे, तो कुंडापुर यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे कौन है सर? यहाँ पे केरला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? केरला के बारे में। तमिलनाडु कहाँ पर आता है? तो तमिलनाडु आता है इस साइड, यहाँ पे आता है तमिलनाडु, तो यहाँ पे आ जाएगा पिच्चावरम। तो कौन सा पूर्वी तट पे? ये दोनों। ये क्या है? नहीं है। ठीक है, ये देखो भारत का मैप भी देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या है? इस साइड कर्नाटका है। फिर यहाँ क्या है? पूर्वी पश्चिमी तट पे केरला है। और ये क्या है? तमिलनाडु है। ये क्या है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ क्या है? उड़ीसा। तो यहीं पे था ना भितरकनिका, और यहीं पे क्या था? पिच्चावरम। और यहाँ पे क्या था? कुंडापुर। ठीक है, चलिए। तो अब जितना भी साइट है मैंग्रोव का उसको हम याद कराते रहे। सबसे पहले आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन है? मुथु, याद ही हो जाएगा। फिर क्या है? रामानंद। कैसे याद होगा? तो मुथु राम के पास गया। फिर पुलिकट, कैसे याद हो जाएगा? तो मुथु पुलिकट से मिला। पुलिकट झील पूछे कहाँ है, तो ये बोलना आंध्र प्रदेश, लेकिन ये पुलिकट मैंग्रोव पूछे तो आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु। फिर है काजूवली, तो मुथु काजू खाता। पीछावरम, तो मुथु पिज्ज़ा खाता। याद हो गया? तो ये सब तमिलनाडु का मैंग्रोव साइट है। आंध्र प्रदेश में कौन है? गोदावरी, कृष्णा और कोडिंगा। कोडिंगा कैसे याद रखेंगे? तो अंधा को रिंग किया, अंधा को रिंग किया। अंडमान निकोबार में कौन है? उत्तरी अंडमान निकोबार, यानी कि यहाँ पर भी मैंग्रोव
है। ठीक है। फिर केरल में कहाँ पर है? केरल का है वेमनाड, ये तो याद ही रहता है सबको। फिर केरल में कुन्नूर। देखो एक चीज़ याद बता रहे हैं, कन्नूर है, ये क्या लिखा हुआ है? कन्नूर। लेकिन कुन्नूर चीज़ कहाँ पर है? कुन्नूर तमिलनाडु में है। कुन्नूर कहाँ पे? तमिलनाडु में। लेकिन कन्नूर पूछे तो केरल। याद रहेगा, इम्पोर्टेंट। फिर गोवा में भी है मैंग्रोव, गुजरात में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में। ठीक है। पश्चिम बंगाल में भी है, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में। कर्नाटक में कहाँ पर है? तो होनाबार। तो कैसे याद करेंगे? कोई आदमी देखते हो, कोई चीज़ होगा उसके पास तो उसको होने का नाटक करता है, जैसे आईफोन होने का नाटक करता है। कार बार, तो कार वगैरह का भी नाटक करता है बहुत आदमी अपने पास कार रख के। कर्नाटक में मंगलोर है, तो याद ही रहेगा। यही देखो बिहार ऐसे में पूछा था। कुंडापुर, तो कुंडापुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। कैसे याद रखोगे? तो कुंडा नाटक करता है। लेकिन हम आपको भूतापीय ऊर्जा एनर्जी में पढ़ाए थे कुंडलपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जो कि भारत में 7 वो है। तो कुंडलपुर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। लेकिन कुंडापुर पूछे तो कर्नाटक। ठीक है। इसी तरीके से आपको कुन्नूर पूछे तो तमिलनाडु, कन्नूर पूछे तो केरल। ठीक है। उड़ीसा में ये स्वर्ण रेखा उड़ीसा, घामड़ा उड़ीसा, कच्छ वनस्पति अनुसंधानिक केंद्र कहाँ है? ये गुजरात में नहीं, कच्छ लिखा तो ये भी उड़ीसा में है, कच्छ वनस्पति अनुवांशिक केंद्र। चिल्का झील पता है? उड़ीसा में। भितरकनिका मैंग्रोव, ये भी उड़ीसा में। फिर आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में विजय दुर्ग है। कैसे याद करोगे? तो विजय हीरो का नाम है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या समझो? हीरो, तो विजय हीरो। वेलंदूर याद कर दो, कोई ट्रिक नहीं है, महाराष्ट्र का है। बिकरौली श्रीवर्धन, बिकरौली श्रीवर्धन। मुंबा देवी, मुंबई से मुंबा देवी। मालवन, तो मुंबई में बहुत माल है। ठीक है, मुंबई में बहुत माल है। अब चलिए यहाँ पे हम आपसे सवाल पूछते हैं, वेलुंदर कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है सर। कन्नूर कहाँ पर है? तो सर केरल में है। ठीक है, तो ऐसे ही याद होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे मैंग्रोव के बारे में एक और सवाल है, ये मैंग्रोव के बारे में इसको ऐसे करते हैं। मैंग्रोव के बारे में सवाल है, सही कथन चुनिए। तो पहला, इसमें लवण सहायता प्रयुक्ति की संख्या होती है, तटों के साथ बढ़ती है। बिल्कुल, जो मैंग्रोव होता है लवण वाले जल में होता है और तट के साथ बढ़ता है। मैंग्रोव वन की लकड़ी नरम और टिकाऊ नहीं होते, गलत। मैंग्रोव वन की लकड़ी नरम भी होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। तो यही ऑप्शन क्या है? गलत है। ये मछली और पक्षियों के प्रजनन के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल, ये मैंग्रोव वन जहाँ होती है वहाँ पे मछली और पक्षी क्या कर सकते हैं? प्रजनन कर सकते हैं। ये भी चौथा सही। वनस्पति भेड़ी, कोहरा, नीमी आदि शामिल है। तो मैंग्रोव वनस्पति कई सब प्रजाति है, भेड़ी, केवड़ा, नीपी। ठीक है। जो मैंग्रोव वन होता है उसके पास श्वसन के लिए क्या होता है? निमेटोफोर नाम का एक अंग होता है, उसी से सांस लेता है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वाले जल क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो कोई ऑप्शन 2 गलत है, इसी के बारे में बता रहा है। भारत में कुल मैंग्रोव वन का पूरे दुनिया का 3% मिलता है। कितना? केवल 3%। मैंग्रोव तटीवर्ती क्षेत्र में तूफान से भी रक्षा करता है। ये भी क्या है? सही है। तो ये सब हो गया।